this will be the beginning of surface tension chapter. Surface tension zero essentially what we can say. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय फिजिक्स लेक्चर्स. और आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर दैट्स नोन एज सरफेस टेंशन. और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. मतलब स्कोरिंग की बात अगर आप करते हो तो स्कोरिंग के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी अगर आप देखो, अनंत रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं आपकी सरफेस टेंशन की. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पानी की ड्रॉपलेट है, पानी की सरफेस के ऊपर कुछ रिपल्स वगैरह बन रहे हैं. सी वैसे अगर आप देखो तो हमने जब आइडियल लिक्विड्स की बात करी थी तो हमने ज़्यादातर विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया था और सरफेस टेंशन फोर्स को तो हमने पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया था. हाइड्रोस्टैटिक्स में आप याद करो तो मैंने ये बताया था आपको कि हाइड्रोस्टैटिक्स के लॉज विस्कस लिक्विड के लिए भी चल जाते हैं, लेकिन सरफेस टेंशन को तो हमने वहां पे भी नेग्लेक्ट कर दिया था. अब फाइनली इट इज टाइम कि हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स वगैरह सब कुछ देखने के बाद नाउ वी हैव टू फेस दिस पर्टिकुलर फोर्स ऑल्सो. कई बार इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये बड़ा हल्का सा फोर्स होता है, लेकिन कई केसेस में आपने अगर मान लो सपोज लेट अस से कि डाइनिंग टेबल अगर मान लो कांच की है और उस पर आप थोड़ा सा पानी डाल के एक दूसरा ग्लास रख दो और फिर उसे सीधा ऐसे उठाने की कोशिश करो. स्लाइड करने की नहीं, स्लाइड तो आराम से हो जाएगा. आप सीधा उठा के उसको सेपरेट करने की कोशिश करो. यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सरफेस टेंशन. और बहुत एप्लीकेशंस होती हैं पानी के ऊपर. अगर आप देखो कई बार आपको देखेगा पानी के ऊपर कुछ मच्छर बैठे होते हैं, और भाई मच्छर जो बैठे होते हैं अगर आप किसी बहुत ही अच्छे कैमरे से उनकी फोटोज लोगे तो यू विल फाइंड कि वो जो पैर टिकाते हैं पानी के ऊपर, वो पैर टिका के जो बैठे रहते हैं वहां पे कुछ सरफेस टेंशन टाइप के फोर्सेस लग रहे होते हैं जो हेल्प करते हैं उनको फ्लोट करने में. एक पतली सी नीडल लो अगर आप, और पतली सी नीडल को भी बहुत केयरफुली अगर आप पानी के ऊपर रखो, सरफेस को ब्रेक किए बिना अगर आप केयरफुली उसको पानी पर रख दो तो ये पॉसिबल होता है कि पतली नीडल पानी के ऊपर फ्लोट कर जाए. नाउ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू नो वेरी वेल कि चलो मच्छर के केस में तो अपन नहीं कह सकते, मच्छर तो बड़ा लाइट होता है. मच्छर तो चलो आप कहोगे सर वो तो हवा में भी फ्लोट कर लेता है, हवा में भी उड़ लेता है, तो पानी में तो खैर फ्लोट कर ही जाएगा. व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट दिस. लेकिन आप आयरन की नीडल अगर आप देखोगे तो वो तो डेफिनेटली पानी से ज़्यादा डेंस होती है, बट फिर भी पतली सी नीडल को अगर आप बहुत केयरफुली प्लेस करोगे तो उसको भी सरफेस टेंशन के दम पे फ्लोट करवाना पॉसिबल होता है. पेड़ों को अगर आप देखो, पेड़ जो पानी जमीन से उठाते हैं उसमें भी कुछ सरफेस टेंशन का कंट्रीब्यूशन होता है. पतले पतले जो फाइबर्स होते हैं उसके तने में, स्टेम में, उन पतले पतले फाइबर्स में सरफेस टेंशन का फोर्स हेल्प करता है पानी को राइज करने में, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं सरफेस टेंशन के इन रियल लाइफ इंजीनियरिंग. और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर थोड़ी सी प्रोफेशनल बात करी जाए तो आपको पता ही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सरफेस टेंशन में एज फार एज एडवांस्ड इज कंसर्न ऑलमोस्ट हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो पूछता ही है, विच इज वेरी बिग. बिकॉज अंडरस्टैंड दैट सरफेस टेंशन का चैप्टर कितना है, इतना सा चैप्टर है बिल्कुल. और रोटेशन तो बड़े जायंट चैप्टर्स थे, उनके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये मीडियम साइज का भी नहीं है, छोटा चैप्टर है. और छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली सिचुएशन है यहाँ पे कि आपको इस चैप्टर को मास्टर करने में टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. लेकिन ऑलमोस्ट एडवांस में अगर आप देखोगे तो हर साल ना सही हर ऑल्टरनेट साल से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी आप लोगे तो ये क्वेश्चन आता ही रहता है. तो सरफेस टेंशन की इंपॉर्टेंस एडवांस में भी है, मेंस और दूसरे एग्जाम्स में अगर आप देखोगे तो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है. और एक और अच्छी बात है कि एडवांस में तो फिर भी सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस कभी कभी थोड़े अच्छे पूछ लेते हैं, लेकिन दूसरे एग्जाम्स में आप देखो, मेंस एडवांस को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम्स आप देख लो, इन सब में सरफेस टेंशन का जनरली कोई टफ क्वेश्चन या इवन मीडियम लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है. जनरली बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं जो बड़े आराम से आप हैंडल कर सकते हो. तो दिस इज वन चैप्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज स्कोरिंग ऑल्सो इज कंसर्न. तो इस हिसाब से इतनी सारी बातों के बाद अभी अपन चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सरफेस टेंशन का कंसेप्ट क्या होता है, वो देखते हैं. देखो सरफेस टेंशन का जो कोर कंसेप्ट है वो कुछ भी नहीं है. जो हमने मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ में देखा था कि एक थ्रेड है और थ्रेड के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं और उसके अंदर जो खिंचाव का फोर्स आ जाता है उस फोर्स को हम टेंशन बोल देते हैं. उसी का ये 2 डायमेंशनल काउंटर पार्ट है या 3 डायमेंशनल काउंटर पार्ट है. कुछ भी नहीं है. सी थ्रेड अगर आप देखोगे, एक स्ट्रेट थ्रेड अगर आप देखोगे तो ये 1 डायमेंशनल है और इसके अंदर जो फोर्स होता है टेंशन का वो किसी एक पॉइंट को खींचता है. इसी की बजाय
आप इसको ऐसे इमेजिन करो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सरफेस टेंशन है, बट इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अगर मान लो सपोज मेरे पास लेट अस से कि एक रॉड है और इस रॉड को मैंने किसी तरीके से फिक्स कर रखा है, कैसे तो भी मैंने फिक्स कर रखा है, और इसके अंदर मान लो सपोज मैंने एक ऐसे पीस, आई हैव टाइड अ पीस ऑफ क्लोथ टू दिस रॉड, कपड़े का एक पीस है जिसको मैंने ऐसे टाई कर रखा है यूं। और उसके बाद अब मैं क्या करता हूं कि मैं दोनों हाथों से इस पीस को पकड़ता हूं और दोनों हाथों से इस पीस को पकड़ के ऐसे खींचता हूं यूं, इस डायरेक्शन में ऐसे खींचता हूं। तो यू कैन इजीली सी कि ये पूरी की पूरी एक सरफेस है एक तरीके से, और ये क्लोथ की जो पूरी की पूरी सरफेस है वो रॉड के खाली एक पॉइंट पे फोर्स नहीं लगाएगी, रॉड के इतने पूरे के पूरे पार्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी। और इस तरह का जो फोर्स होता है जो पूरी की पूरी सरफेस आपके ऊपर एक तरह से पुलिंग का जो फोर्स लगाती है, रफ लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो उसको आप सरफेस टेंशन का फोर्स बोल सकते हो। याद करो टेंशन क्या होता था, टेंशन ये होता था कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक वॉल है, इस वॉल के अंदर मैं एक थ्रेड बांध देता हूं और यहां से इसको एक फोर्स से खींचता हूं, तो ये फोर्स क्या होता था कि ये फोर्स खाली एक पॉइंट पे लगता था एक तरीके से, ये फोर्स आपका टेंशन का फोर्स होता था। यहां पे अगर आप एक फोर्स लगा रहे हो तो ये फोर्स को जो शीट है, कपड़े की जो शीट है, ये पूरे के पूरे इतने रीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ध्यान से देखो कि सरफेस टेंशन का फोर्स का मतलब ये नहीं होता, यहां पे सरफेस वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि जो फोर्स है वो एक सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये मतलब नहीं है। सरफेस वर्ड का मतलब ये है कि जो फोर्स लगाने वाला माध्यम होगा, फोर्स लगाने वाला जो मीडियम या एजेंसी होगी, वो एक तरह की एक सरफेस है। ये सरफेस पूरा का पूरा फोर्स लगाएगी और जो फोर्स फाइनली लगता है वो एक पॉइंट की बजाय एक लेंथ के ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सरफेस के ऊपर लगने वाले फोर्स को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको हम एक तरह से प्रेशर के टर्म्स में देखते हैं कि अगर एक हाथ है इस तरह से, एयर इसकी पूरे के पूरे सरफेस एरिया पे फोर्स लगा रही है, तो इस तरह के फोर्सेस को तो हम प्रेशर के थ्रू ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो ध्यान रखना कि एक सिंपल वायर अगर किसी चीज को खींचता है तो वो सारा का सारा फोर्स एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर देता है, बेचारे एक पॉइंट के ऊपर बड़ा लोड आ जाता है। तो भगवान को दया है, उन्होंने सरफेस टेंशन के फोर्स को बनाया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप यहां से फोर्स लगा भी रहे हो तो ये क्लोथ की जो शीट है, ये सरफेस जो है, ये इस फोर्स को एक लेंथ के ऊपर तो एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और लेंथ के अंदर तो इन्फाइनाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो ये लोग मिलजुल के अल्टीमेटली संभाल लेंगे। इस तरह के फोर्स को तो ये लोग रफली स्पीकिंग सरफेस टेंशन का फोर्स बोलते हैं। और बार बार मैं ये रफली स्पीकिंग इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज सी सरफेस टेंशन इज अ कोर प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड सरफेस। क्लोथ इज ऑब्वियसली सॉलिड, तो क्लोथ ले लो, या कई बार मैं इसको क्लास में समझाता हूं तो मैं ये बोल देता हूं कि मान लो एक रबर की शीट है, तो रबर की शीट लगा के अगर मैं खींच रहा हूं, या तबले के सरफेस पे अगर आप देखो तो एक लेदर की शीट रहती है, वो लेदर की शीट, उसको हर साइड से लेदर की शीट को खींचा जाता है एंड सो ऑन। तो ये जो क्लोथ की शीट है, रबर की शीट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब सॉलिड्स हैं। तो ये खाली आपको समझाने के लिए, फील लाने के लिए यूज किए जाते हैं आइडियाज, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव सीन इन रियल लाइफ। लेकिन वैसे आप ध्यान रखना हमेशा कि सरफेस टेंशन की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, हम डिराइव करेंगे, फॉर्मूले वगैरह डिराइव करेंगे, वो किसी सॉलिड मटेरियल की शीट के लिए वैलिड नहीं होंगी। सॉलिड मटेरियल अगर है, मान लो रबर है या लेदर वगैरह है, तो इसमें आपको इलास्टिक प्रॉपर्टीज इनकी यूज करनी पड़ेंगी। मतलब जो हमने इलास्टिसिटी में प्रॉपर्टीज देखी थी वो आपको इनके लिए एक्चुअली यूज करनी पड़ेंगी। ये खाली विजुलाइज करने के लिए है कि भाई क्या डिफरेंस होता है टेंशन में और क्या डिफरेंस होता है सरफेस टेंशन में। तो सरफेस टेंशन का फोर्स का फाइनली मतलब रफली ये बनता है कि एक सरफेस अगर आपके फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके एक पॉइंट की बजाय एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स या एक लाइन के ऊपर अगर लगा देती है, तो इस तरह के फोर्स को हम रफली स्पीकिंग सरफेस टेंशन का फोर्स बोलते हैं। और मान लेते हैं सपोज एक सेकेंड के लिए कि जो ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगुलर सरफेस किसी मटेरियल की, किसी लिक्विड मटेरियल की बनी हुई है। अब ये वाली जो लेंथ है जिसके ऊपर इस फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये लेंथ है मान लो एल, यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं एफ। तो लिक्विड सरफेस अगर किसी भी लेंथ के ऊपर जो फोर्स लगाती है, ये जो फोर्स लगता है लिक्विड की वजह से, एक लेंथ के ऊपर जो फोर्स लगता है, दिस फोर्स, सॉरी कुछ पार्ट हमें बीच में से डिलीट करना पड़ेगा। ओके,
थोड़ा सा 2-4 लाइनें हमें डिलीट करनी पड़ेंगी। ये जो मैं शुरू में समझा रहा था, सरफेस टेंशन का फोर्स होता है और ये लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ सब तो ठीक था। जो लास्ट मैंने 3-4 लाइनें बोली हैं, विल हैव टू डिलीट दैट। और जो भी मैं मैथमेटिकल पार्ट बताने वाला हूँ वो अपने को थोड़ा सा दोबारा रिकॉर्ड करना होगा, फ्यू लाइन्स। सो लेट मी डू दैट हियर। ओके, तो चलो, सरफेस टेंशन की बेसिक फील तो हमने ले ली है। अब थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, थोड़ा सा इसकी मैथमेटिकल चीज़ों के ऊपर चलते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या होता है लास्ट में। अगर एज एन इंजीनियर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एट द एंड ऑफ द डे वी विल नीड सम काइंड ऑफ अ फॉर्मूला, सम मैथमेटिकल थिंग। उसके ऊपर चलते हैं। देखो, सरफेस टेंशन में आप ये देखो कि अगर मान लो सपोज मेरे पास लिक्विड की कोई भी सरफेस है, ऊपर से टॉप व्यू में देख रहा हूं, मान लो लिक्विड की कोई भी सरफेस है, इस तरीके से मान लेते हैं सपोज लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सी यू माइट हैव स्टडीड दिस इन साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री समवेयर इन जूनियर क्लासेस, कि कोई भी मटेरियल के, सेम मटेरियल के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको ये लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, और उसके और दूसरे मटेरियल के बीच में जो फोर्स होता है उसको ये लोग एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो मान लेते हैं सपोज कि लिक्विड सरफेस के ऊपर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से। ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का जो फोर्स है, एक दूसरे को जिस फोर्स से पुल कर रहे हैं, ये फोर्स है मान लो सपोज F0। ध्यान से देखो कि कौन से फोर्स को F0 बोल रहा हूं। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बड़ा छोटा सा सिंपल सा एक जो फोर्स होता है, जो इनके बीच का म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये है लेट अस से F0। पहली बात। अब हम एक काम करते हैं कि हम मान लो पानी के ऊपर एक लाइन इमेजिन कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि पानी के ऊपर चौक से एक लाइन बना दो, दैट विल बी सिली। पानी के ऊपर अगर मान लो एक लाइन इमेजिन कर लेते हैं, लाइन की लेंथ है मान लो L, तो यू विल सी कि इसके दोनों साइड पे अगर आप देखो तो मॉलिक्यूल्स होंगे। दोनों साइड के ऊपर अगर आप देखो ऐसे इस तरीके से, तो इसको दोनों साइड के ऊपर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर मान लो अपना जो पहला पेयर था ये एक दूसरे को F0 से अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं ये सबके बीच में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव फोर्स होगा F0। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 करके, अगर मान लो सपोज यहाँ पे जो मैंने लाइन खींची है, इसके एक साइड के ऊपर अगर मान लो सपोज N मॉलिक्यूल्स आते हैं पानी के। अब अगर ऐसा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स लगेगा एक साइड के ऊपर, ये हो जाएगा N मल्टीप्लाइड बाई F0। किसके ऊपर ये फोर्स है? इस लाइन के एक साइड के मॉलिक्यूल्स दूसरे साइड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो टोटल पुलिंग फोर्स लगाएंगे, ये हो जाएगा एक तरीके से NF0। एंड यू कैन सी कि जो ये N है, दिस N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बिकॉज लॉजिकल सी बात है कि अगर मान लो जो लाइन आप खींच रहे हो ये अगर डबल लेंथ की कर दोगे तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल कर दोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ट्रिपल हो जाएगा। तो जो N है, ये N जो है ये L के प्रोपोर्शनल है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ओवरऑल, ये अल्टीमेटली L के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अगर मान लो सपोज ये फोर्स L के प्रोपोर्शनल है, बाकी ऑब्वियसली ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि F0 कितना है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कितनी है। अगर पर यूनिट लेंथ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पैक्ड हैं तो ये फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो फोर्स है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ये चीज़ है या डेंसिटी वगैरह है, ये सब तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे मटेरियल की प्रॉपर्टीज को अगर आप एक साइड में उठा के रख दोगे तो बाकी ये फोर्स डिपेंड करेगा अल्टीमेटली L के ऊपर। जितनी लंबी आप लाइन खींचोगे उतना ज़्यादा इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। और ये जो फोर्स होता है, यू कैन इजीली सी कि ये फोर्स जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है, ये फोर्स अगर L के ऊपर डिपेंड कर रहा है और बाकी अगर ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अब हम इस फोर्स को सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय L ऐसे बोल सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट प्योरली डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कौन सा लिया है, और इस कांस्टेंट को हम उस मटेरियल का सरफेस टेंशन कांस्टेंट बोलते हैं। और पूरे सरफेस टेंशन चैप्टर में जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, जहां से सारा का सारा चैप्टर शुरू होता है, वो आपका ये फॉर्मूला है F इक्वल टू S मल्टीप्लाइड बाई L। एंड देखो फिजिक्स में आप हमेशा देखना कि जो किसी भी चैप्टर का कोर फॉर्मूला होता है जनरली वो सिंपल सा ही होता है। उसके बाद उसको लेके हम जरूर पूरा तमाशा बना देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन
जनरली F इक्वल टू ma देख लो, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा देख लो, बिल्कुल सिंपल सिंपल लॉज है, आराम से बैठ के दे आर स्माइलिंग टुवर्ड्स यू। लेकिन जब आप इसके क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हो, एप्लीकेशंस, तो काफी कुछ इससे सॉल्व हो जाता है। तो देयरफॉर यहाँ पे भी सरफेस टेंशन का भी कोर फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है कि अगर लिक्विड की सरफेस के ऊपर आप एक लाइन इमेजिन कर लेते हो, उस लाइन की लेंथ L है, तो उस लाइन के एक साइड के मॉलिक्यूल्स दूसरे साइड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो पुलिंग फोर्स लगाएंगे, उस पुलिंग फोर्स को हम सरफेस टेंशन का फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स L के प्रोपोर्शनल होता है और मटेरियल पे डिपेंड करता है, और हमेशा की तरह मटेरियल की जो सारी की सारी डिपेंडेंस होती है उसको हमें कांस्टेंट के फॉर्म में वहां पे रख देते हैं, और इस कांस्टेंट को हम उस मटेरियल का पूरा नाम तो होता है सरफेस टेंशन कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन सरफेस टेंशन कांस्टेंट इतना लंबा नाम कोई बोलता नहीं है, तो प्यार से लोग इसको उस मटेरियल का सरफेस टेंशन बोल देते हैं। तो ध्यान से देखना कि जो S है, इस S को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन ऑफ दैट मटेरियल, एंड हम इस फॉर्मूले से सारे के सारे सरफेस टेंशन के फोर्सेस निकालने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला एक सरफेस की वजह से लग रहा है, मतलब लगने वाले फोर्स को आपको बता रहा है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे आपके पास सोप सॉल्यूशन की फिल्म्स होती हैं। जैसे अगर आप सोप बबल बना रहे हो, या मान लो अगर अपन ऐसा करते हैं कि सोप के अंदर इस चीज़ को डुबोते हैं, और मेरे हाथ को भी सोप में डुबोते हैं, इसको भी डुबोते हैं, और दोनों को ऐसे हल्का सा सेपरेट कर देते हैं, तो यू कैन सी कि इनके बीच में एक सोप की पतली सी फिल्म हल्की सी बन जाएगी। अब सोप की फिल्म अगर आप देखो, वैसे अगर आप देखोगे तो सोप सॉल्यूशन की फिल्म बहुत पतली लगती है, लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देखो तो उस पतली फिल्म की थिकनेस में भी हजारों या शायद लाखों मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो अगर आपके पास एक सोप सॉल्यूशन की फिल्म है, और ये अगर मान लो इसकी थोड़ी बहुत थिकनेस भी है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि इसकी दो क्लियरली अलग अलग सर्फेसेस होती हैं। ये सरफेस भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगी और ये भी फोर्स लगाएगी, ये भी SL होगा और ये भी SL होगा, तो टोटल फोर्स अगर आप देखोगे तो आपके ऊपर 2SL होगा। तो ध्यान रखना कि बेसिक फॉर्मूला तो F इक्वल टू SL ही है, बट दिस फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड फॉर द केस ऑफ अ सिंगल सरफेस। अगर कोई सोप सॉल्यूशन की फिल्म वगैरह आती है तो वहां पे आपको दोनों सर्फेसेस का कंट्रीब्यूशन लेके इसको डबल कर देना होगा, बस इतनी सी बात है। जैसे बिफोर वी रियली स्टार्ट लुकिंग एट द एग्जांपल्स, कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, हम इसके ऊपर छोटे छोटे मैं 2-4 एग्जांपल्स लेके आपको दिखाता हूं ताकि थोड़ी सी फील आ जाएगी इसकी। सी, मान लो सपोज सबसे पहले हम एक सिंपल सी सिचुएशन बनाते हैं कि लेट अस से कि मेरे पास ऐसे एक वायर है, और वायर का मैंने ऐसे यू शेप का फ्रेम बना दिया है, और उसके अंदर एक और वायर को ऐसे लेके लगा दिया है। यू जो लास्ट वाला वायर मैंने लगाया है ये मूवेबल है, इसको आप स्लाइड कर सकते हो इसके ऊपर, और यहाँ बीच में अगर आप देख लो, बीच में मान लो सपोज मैंने एक सोप सॉल्यूशन की पतली सी फिल्म बना दी है। तो इनिशियली अगर आप देखोगे तो इनिशियली ये वाला जो वायर था वो मे बी बिल्कुल यहाँ पे था, इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया, और डिप करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऐसे इधर लेके आ गया हूँ, तो बीच में एक फिल्म बन जाएगी। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस कि इस वायर की लेंथ मान लो सपोज L है, ये वाली जो लेंथ है ये L है, जो मटेरियल है सोप सॉल्यूशन का उसका सरफेस टेंशन कांस्टेंट अगर S है, तो माय क्वेश्चन इज दिस कि ये वाले वायर को कितने फोर्स से पुल करना होगा इन ऑर्डर टू मेंटेन इट इन द गिवन पोजीशन। क्वेश्चन ये दैट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स F दैट आई नीड टू अप्लाई बाय माय हैंड। एक्सटर्नल फोर्स F कितना होना चाहिए ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे। अब आप देखो, इक्विलिब्रियम में बना रहे का मतलब ये कि जो सोप सॉल्यूशन है वो सोप सॉल्यूशन इस वायर को पीछे खींचेगा, और सरफेस टेंशन का फोर्स हमेशा पुल करता है। टेंशन इसको इसीलिए बोला जाता है जैसे थ्रेड है, थ्रेड लगा के आप कभी भी किसी चीज को, आइडियल थ्रेड लगा के किसी भी चीज को ऐसे पुश नहीं कर सकते। सरफेस टेंशन का फोर्स भी वैसे ही है कि सरफेस टेंशन का फोर्स हमेशा चीजों को पुल करता है। तो सरफेस टेंशन का फोर्स अपने इस वाले वायर को भी पुल करेगा, बाकी अगर आप देखो तो इन सारे के सारे वायर्स को पुल करेगा। पुल तो सबको कर रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो बाकी 3 साइड्स है ये तो फिक्स्ड है। मूवेबल कौन है? मूवेबल खाली राइट साइड है। तो राइट साइड को अगर आप छोड़ दोगे तो सरफेस टेंशन का फोर्स उसको वापस खींच ले जाएगा। हम नहीं चाहते कि उसको वापस खींच ले जाए, तो देयरफॉर जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा, अगर आप अपना फोर्स हाथ से लगा के उसको बैलेंस कर लेते हो तो ये टिका रह जाएगा। और हमें पता है कि सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाता है S मल्टीप्लाइड बाय L वैसे तो, और यहाँ 2 में इसलिए मल्टीप्लाई कर दूंगा बिकॉज सोप सॉल्यूशन की 2 सरफेसेस होती हैं। तो देयरफॉर सरफेस टेंशन का फोर्स ये है, और यही हमारा एक्सटर्नल
फोर्स भी होना चाहिए, तभी ये चीज़ टिकी रहेगी। तो हमारा यू कैन इजीली सी कि कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम वॉज वेरी सिंपल, ये फाइनली अपना आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं और आगे लेके चलता हूँ आपको इसी प्रॉब्लम में, अगर मैं आपको थोड़ा सा डेटा दे देता हूँ। सी इन मोस्ट ऑफ द केसेस सरफेस टेंशन का फोर्स बहुत हल्का सा फोर्स होता है। मैं एस की वैल्यू देता हूँ, जैसे अगर मान लो सपोज आप वाटर देखोगे, तो वाटर के लिए सरफेस टेंशन कांस्टेंट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 0.072 एसआई यूनिट्स। और तो अगर मान लो सपोज मेरे पास ये जो रॉड थी, इस रॉड की लेंथ थी, एक रीजनेबल लेंथ ले लेते हैं, लेट अस से 10 सेंटीमीटर्स, और सरफेस टेंशन कांस्टेंट अपना है लगभग लेट अस से 0.07। तो अगर इसको जरा मैं ऊपर पुट कर देता हूं, तो 2 इंटू 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे। ये अगर आप करके देखते हो तो खुद ही देख लो कि ये हो जाएगा आपका 0.14 अपॉन 10, विच इज लाइक 0.014 न्यूटन्स। नाउ यू कैन इजीली सी 0.014 न्यूटन, तो मतलब आप फूंक मार के इतना फोर्स लगा सकते हो। और बात ठीक भी है, बिकॉज सोप बबल्स बनाने हैं तो हम फूंक मार के ही सोप बबल्स बनाते हैं। और सोप बबल बनाने का मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं उस सरफेस टेंशन को फोर्स को बीट कर रहे हैं, तभी वो सोप बबल बन रहा है अल्टीमेटली। तो देयरफॉर अंडरस्टैंड दिस that in most of the cases, I'm not saying in all the cases, but in most of the cases surface tension का फोर्स बहुत कमजोर सा छोटा सा फोर्स होता है, और बहुत ही वीक फिनोमेना है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये वीक फिनोमेना कई जगहों पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू स्टडी इट। और आगे चल के हम देखेंगे कि कुछ जगह ऐसी भी आती हैं जहां पे ये फिनोमेना इतना वीक नहीं रहता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। बट स्टिल टू बिगिन विद वी कैन सी दैट दिस इज हाउ सरफेस टेंशन प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी सॉल्व। और आगे देखो, और आगे चलते हैं। सॉरी, ये जो मैंने बोला था और आगे देखो, इसको यहाँ से काट देंगे, ये जो स्लाइड मैंने करी थी इसको भी काटना होगा अपने को। तो अभी एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। चलो आई थिंक ठीक है इसमें। ओके ठीक है, लेट्स रिकॉर्ड फर्दर। चलो, तो ये तो हमने देख लिया है सरफेस टेंशन फोर्स का इंट्रोडक्शन। F इक्वल टू एस एल क्या होता है, किस तरीके से लगता है। अब मैं आपको इसके आगे इसकी एप्लीकेशंस में लेके चलने वाला हूं, और ये देखेंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। हम ये जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात तो हमें देखने वाले हैं कि अगर मान लो लिक्विड की ड्रॉप्स आप बनाते हो, तो आपने देखा होगा कि लिक्विड की ड्रॉप्स दे टेंड टू टेक अ काइंड ऑफ स्फेरिकल काइंड ऑफ अ शेप। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ हम एप्लीकेशंस देखेंगे। इसका यूज करके फिर हम अपनी अगली एप्लीकेशंस देखेंगे। कैपिलरी राइज होता है, पतली पतली कैपिलरीज को अगर आप पानी में डिप कर देते हो तो सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से ये कुछ राइज करती हैं, हम इनकी भी बात करेंगे। एंड लॉट मेनी मोर एप्लीकेशंस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट। लेकिन इन सारी की सारी एप्लीकेशंस के पीछे जो ये बेसिक फोर्स है, ये बेसिक फोर्स ये रहेगा F इक्वल टू एस इंटू एल, जहां पे S होता है सरफेस टेंशन कांस्टेंट और L का मतलब होता है लेंथ। अगर मान लो किसी सॉलिड के साथ या कंटेनर की जो बाउंड्री है उसके साथ अगर लिक्विड इंटरफेस बना रहा है,
तो उस इंटरफेस की जो लेंथ होती है वो एल आप ले लोगे और एस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स। एंड विद दिस अब आगे चलते हैं और देखते हैं सरफेस टेंशन की कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस। कट। ठीक है, ये अब वीडियो जो था ये सरफेस टेंशन का इंट्रोडक्शन है। सरफेस टेंशन 0 नाम से मैं इसको अभी सेव करने वाला हूँ और इसको शुरू में लगाएंगे और उसके बाद सरफेस टेंशन 1 2 3 4 जो मैंने रिकॉर्ड किए थे वो आपके लाइन से लगते जाएंगे। ओके।